बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटा उस समय मैं जेल में था। हमारी पत्नी को बीएसपी के लोगों ने ही अप्रोच करके टिकट दिया था। किन परिस्थितियों में पार्टी ने दिया टिकट, क्यों काटा, वो पार्टी का आउटलुक था। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, जौनपुर की दोनों सीटों पे मदद कर रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो उस समय भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में मंत्री थे। मेरे लिए चुनावी जनसभा करने आए थे वो, जबकि बीजेपी गठबंधन हमारे खिलाफ रैली में चुनाव लड़ रहा था। जौनपुर का जो राजनीतिक परिवेश है, उस राजनीति में हम लोगों की जो राजनीतिक लड़ाई है जमीन पर छात्र जीवन से ही, वो लड़ाई समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। जौनपुर लोकसभा सीट में प्रत्याशियों के नाम से ज़्यादा अगर किसी एक नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है इस चुनाव में, तो वो है धनंजय सिंह जी। धनंजय सिंह जी वो शख्स हैं जो थोड़े दिन पहले ही जिनका बसपा से टिकट कटा, इनकी धर्मपत्नी का, और अब ये खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सर, नाउ नोएडा चैनल पर स्वागत है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसा क्या हुआ था कि आपने बसपा से आपका टिकट कट गया और आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटा उस समय मैं जेल में था। हमारी पत्नी को बीएसपी के लोगों ने ही अप्रोच करके टिकट दिया था और इस पूरी प्रक्रिया से मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। हाँ, मैं जेल में था तो मिलना जुलना भी लोगों से बंद था। और किन परिस्थितियों में पार्टी ने दिया टिकट, क्यों काटा, वो पार्टी का आउटलुक था। मैं जेल से आया बाहर तो 2 ही 3 दिन में टिकट कट गया। और बात जौनपुर की नहीं है, मैंने देखा बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में कई जगहों पे टिकट काटे थे। तो उसी दिन बस्ती में टिकट कटा था, फिर हमें लगता बनारस, आजमगढ़, कई जगह कटे। सामान्य सी प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी के लिए है, लेकिन कैंडिडेट उससे बहुत आहत होते हैं जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। खैर, बात बहुत पीछे हो गई, 6 मई की बात है। बात बहुत आगे आ गई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, जौनपुर की दोनों सीटों पे मदद कर रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। सर, आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फ्यूचर की बात, भविष्य की बात तो आप भविष्य में देखेंगे, लेकिन पिछले टाइम में बीजेपी से आपकी बड़ी अच्छी रही नहीं है। यहाँ पर आपने बीजेपी के मैंने यहाँ पर जमानत भी जब्त करवाई है। देखिए, जब हम आमने सामने लड़ते हैं तो एक सवाल अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बनी नहीं, ये आपका तर्क गलत है। हम जब 2002 में चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उस समय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हम लोग बहुत आदर करते हैं उनका। वो उस समय भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में मंत्री थे। मेरे लिए चुनावी जनसभा करने आए थे वो, जबकि बीजेपी गठबंधन हमारे खिलाफ रैली में चुनाव लड़ रहा था। उसके बाद फिर 2007 का चुनाव था। मैं जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन से लड़ा। 2 असेंबली तो मैं कहीं कमोबेश इसी तरीके से रहा। तो आप ये कह देना कि मेरा उनसे नहीं पटा, ये गलत है। और हम लोगों की राजनीति एनडीए के इर्द गिर्द की रही है। जौनपुर का जो राजनीतिक परिवेश है, उस राजनीति में हम लोगों की जो राजनीतिक लड़ाई है जमीन पर छात्र जीवन से ही, वो लड़ाई समाजवादी पार्टी के खिलाफ रही है। सर, एक टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। जिस दिन आपकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, उसी दिन राजा भैया की भी मुलाकात, मतलब बीजेपी के बड़े अमित शाह से हुई थी। तो इसको लेके बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें राजा भैया भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं। नहीं, आप पहली चीज़ तो आप गलत बता रहे हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। और हम जो है वो राजा भैया क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल, मुझे जानकारी तो अभी तक जितने बयान आए राजा भैया से, इट मे बी कोइंसिडेंस। राजा भैया ने ऐसा कुछ नहीं बोला सर। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि आप मतलब कहीं ना कहीं, जैसे आप जेल से बाहर आए और उसके बाद आपने बीजेपी का समर्थन किया। हालांकि राजा भैया ने तो पहले तो उनकी मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला था कि वो अपने जो उनके समर्थक है उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। अब तो बाद में उन्होंने इस पे भी मना कर दिया। इवन उनके पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आपके जो पूरा ये था, मतलब आपके अभी तक का जो आपने बीजेपी को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं उसमें राजा भैया का विरोध था। ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। राजा भैया ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अनुमानों पे तो हम नहीं काम करते ना। अनुमान तो लोगों का काम ही है, कयास लगाना, अनुमान लगाना। और 6 मई को टिकट कटा था और हमने 15 मई को एक बैठक करके हम लोगों ने 14 मई को निर्णय किया। 8-10 दिन बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं। शायद उसी दिन राजा भैया की भी बैठक थी, उनका निर्णय कुछ और था।
तो आप अनुमान पे हम थोड़ी कह सकते हैं। उनका अपना एक राजनीतिक दल है, उनके सोच विचार और उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या करना है, उनकी अपनी समीकरण होंगे। प्रतापगढ़ कौशाम्बी राजनीति वो उनकी अपनी राजनीति है, दल के हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन हमको अपने ज़िले के हिसाब से, अपने लोगों के अपने सहयोगियों के हिसाब से जो निर्णय लेना था, हम लोगों ने एनडीए को समर्थन देने का, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया। और हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग जो देश में सरकार चल रही है उस सरकार का समर्थन करना चाहिए। और जौनपुर की 2 सीट महत्वपूर्ण सीट हैं। जौनपुर, पिछली बार जौनपुर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में सपा बसपा गठबंधन जीती थी, इस बार जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और मछली शहर भी अच्छे मतों से जीतेगी। दोनों लोकसभा जौनपुर की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या भविष्य में कहा जा सकता है सर कि धनंजय सिंह जी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? राजनीति संभावनाओं का है, किसी भी चीज़ से न इनकार कर सकते ना हाँ कर सकते। भविष्य की राजनीति भविष्य पे छोड़ दीजिए। बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके।